Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाला चैप्टर। मेन चैप्टर है, इसके अंदर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और तुम आ जाओ तीन मेथड्स में, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। लेकिन मेथड बताने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, जो भी मेथड तुम इन्वॉल्व करोगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, उससे सिर्फ जीडीपी एमपी निकलेगा। पहले जीडीपी एमपी हमारा नेशनल इनकम नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें एनएनपीएफसी में। एनएनपीएफसी आपका नेशनल इनकम होता है और बाकी कोई और चीजें हैं उसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक एनडीपीएफसी दे रखा है तो जीडीपी एमपी से ही कन्वर्ट करोगे। और कन्वर्ट कैसे करोगे, पिछली वाली वीडियो में बताया है। अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखो। अब आते हैं मेथड में। सबसे पहले है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में से जीडीपी एमपी निकलते हैं सबसे पहले। जैसा मैंने कहा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब इंटरमीडिएट गुड को जो हमने यूज करे वो माइनस कर देंगे, सेल और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो या क्वेश्चन कुछ और तरीके से दिया है तो एक और फॉर्मूला है, सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अकाउंटेंसी में भी तुमने पढ़ा होगा। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में नाम में ही खर्चा है। जो तुमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ी थी ना, खर्चा डिमांड क्या होती है, खर्चे कितना कर रहे हो, तो वही सारे खर्चे इसमें लिख दिए। गवर्नमेंट की डिमांड, गवर्नमेंट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन यानी हाउस होल्ड की डिमांड ऐड कर दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये और कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहाँ पे कोई एक चीज है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कई बार तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, तुम्हें निकालना होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड का ध्यान रखना, तो क्वेश्चन में कभी भी फिक्स्ड दिया हो उसमें तुम चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे ताकि तुम्हारा कैपिटल फॉर्मेशन निकले ग्रॉस डोमेस्टिक का। तीसरी मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जितनी भी इनकम होगी वो सब आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय को कितना पैसा मिला, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब रेंट प्लस रॉयल्टी, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। और कई बार ना तुम्हें प्रॉफिट के बदले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया रहेगा, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया होगा तो तब कैसे कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट लोगे, रॉयल्टी लोगे, प्रॉफिट लोगे और इसके साथ एक इंटरेस्ट भी रहता है तो इंटरेस्ट भी लोगे। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड दिया होगा तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड को भी ऐड कर दोगे तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। प्लस मिक्स्ड इनकम और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन को भी ऐड करोगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पिछली वाली वीडियो में बता रखे हैं, जाके देख लेना। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेगा, वेजेस एंड सैलरी। एम्प्लॉय को क्या देंगे, वेजेस और सैलरी, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में भी बहुत पैसा डालती है गवर्नमेंट, बोनस दे दिया, कभी कोई ग्रेचुटी दे दी या कोई इंक्रीमेंट दे दिया सैलरी में, तो वो भी इंक्लूड करोगे। क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट एनडीपीएफसी, लेकिन हमें पता है मेथड लगा के जीडीपी एमपी निकलेगा, तो पहले जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं। कौन सी मेथड लगेगी इसमें, सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो इसका मतलब वैल्यू एडेड मेथड लगेगी। तो वैल्यू एडेड मेथड में तुम्हारा जीडीपी एमपी निकलेगा, जीवीएएमपी। अब देखो, जो जीडीपी एमपी होता है वैल्यू एडेड में वो बन जाता है जीवीएएमपी। चीज सेम है, पूरी की पूरी सेम है, बस नाम चेंज है, जीवीए आ जाता है डीपी के बदले। लेकिन तुम ये समझना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही है ये। इज इक्वल्स टू क्या आता है, सबसे पहले सेल्स, वैल्यू एडेड मेथड में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक ये है और क्लोजिंग स्टॉक ये है, तो चेंज इन स्टॉक निकालेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक डेट इज माइनस का 10, सो माइनस का 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 30 रुपए का, सो माइनस 30 कर देंगे, तो हमारा जीडीपीएमपी या यूं कहो जीवीएमपी आ गया 60 रुपीज। अब हमें निकालना है एनडीपीएफसी, मेन क्वेश्चन ये है एनडीपीएफसी। पिछली वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कैसे निकालते हैं, तो जो चीज निकालनी है पहले लिखो, इज इक्वल जो चीज तुम्हारे पास है जीवीएमपी है तो जीवीएएमपी। अब इसको क्या कहते हैं, डीपी भी लिख सकते हो, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ समझाने के लिए तुम्हें। ग्रॉस को हमें करना है नेट में कन्वर्ट, ग्रॉस को नेट में करना होगा तो माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन। वी यानी डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक रहेगा। ए यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रहेगा।
और मार्केट प्राइस को अब तुम्हें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। इसका मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। तो हमारा जीवीएमपी निकला था 60 माइनस डेप्रीशिएशन कितना दिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 15, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन हमें सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है। सो एनआईटी निकलता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिए हैं 5 माइनस सब्सिडीज है 1, सो 4 आ गया, ये 4 करेंगे। 60 माइनस 19 होता है आपका 41। 41 तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे कोई नेशनल इनकम ऐसे कैलकुलेट करोगे। एक और क्वेश्चन में आते हैं दूसरी मेथड के साथ, जो है कैलकुलेट जीएनपीएमपी करना है, लेकिन मेथड लगा के जीडीपीएमपी निकलेगा। तो जीडीपीएमपी निकालेंगे सबसे पहले। जीडीपीएमपी इज इक्वल्स टू, इसमें कौन सी मेथड लगी है वो देखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अच्छा रेंट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, कुछ याद आ रहा है मिक्स्ड इनकम सुन के? इसमें लग रही है इनकम मेथड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आएगा सबसे पहले 500 प्लस मिक्स्ड इनकम को ऐड करेंगे जो है 120 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं नहीं दिया डायरेक्ट, तो हम खुद निकालेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकालते हैं। रेंट 250 है, 250 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे रखा है 100 ऐड कर देंगे। रॉयल्टी दिया है क्या, कहीं नहीं दिया। प्रॉफिट दिया है क्या, चेक करेंगे। डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, तो प्रॉफिट भी नहीं दिया है, प्रॉफिट को मान लेंगे 0 प्लस बाकी बचा क्या आता है ना, प्रॉफिट दिया है तो हम मानेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये। कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड भी ऐड करेंगे। डिविडेंड है 220, तो 220 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 400, 400 को भी ऐड करेंगे। इसका टोटल आएगा 400, 500, 600, 700, 800, 900। सो 970 हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। 970 को हम यहाँ पे को प्लस करेंगे और डेप्रीशिएशन और एनआईटी को भी ऐड करेंगे यहाँ पे को प्लस। डेप्रीशिएशन कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है 100, तो इसको भी ऐड कर दो 100 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं दिए, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दिए। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस 200 में से माइनस करेंगे, 200 हमारे पास 0 आया तो 0 लिख देंगे। हमारा जीडीपीएमपी आ रहा है, ये तो 720 हो गया। 720 प्लस 970 इज इक्वल्स टू 1690 जीडीपीएमपी हमें निकालना है जीएनपीएमपी। सो जो चीज निकालनी है इज इक्वल के साइड लिखेंगे। जीएनपीएमपी इज इक्वल्स टू जो चीज दे रखी है जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी ग्रॉस का ग्रॉस रहने देंगे क्योंकि चेंज करना नहीं है। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो प्लस एनएफआईए करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एमपी का एमपी रहने देंगे, मतलब खाली एनएफआईए हमें ऐड करना है। तो जो हमारा आंसर था जीडीपीएमपी का 1690 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, नहीं दिया है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, तो हमें नेट निकालना है। नेट का मतलब क्या होता है, अपने आप में माइनस, माइनस करेंगे हम। हमारे पास इनकम कितनी आई माइनस एक्सपेंस कितना हुआ, यानी नेट फैक्टर अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड से हमें 320 रुपए आए, माइनस हमने अब्रॉड को कितना भेजा टू अब्रॉड 250 रुपए। सो हमारे पास 70 रुपए की एनएफआईए आ गया। तो 70 रुपए यहाँ पे को लिखेंगे, जो आ रहा है 1760 आपका करेक्ट आंसर। जीएनपीएनपी आपका यहाँ पे निकल गया है। नेक्स्ट मेथड में आते हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम तो कह दिया, निकालना क्या है इसमें। एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी क्या है, एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम को हम एनएनपीएफसी कहते हैं, और एक और चीज डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपीएफसी कहते हैं। एनडीपीएफसी आपका डोमेस्टिक इनकम होता है। तो सॉल्व करते हैं मेथड लगा के, जीडीपीएमपी निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जीडीपीएमपी कौन सी मेथड लगेगी इसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। इसका मतलब कंजम्पशन यानी एक्सपेंडिचर मेथड लगेगी। इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट का कंजम्पशन लेंगे पहले 100 प्लस हाउस होल्ड का कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन 200 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दिए, फिक्स्ड नहीं दिया, तो 250 डायरेक्ट लिख देंगे। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स है 320, तो ये भी यहाँ पे को लिख देंगे। इसका जब टोटल करें हम 200, 400, 5, 6, 7, 800, सो 870 रुपए हमारा जीडीपीएमपी आ गया है। हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। तो जो निकालना है पहले लिखेंगे एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू दिया क्या है हमें जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी ऐसे लिखेंगे। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे माइनस डेप्रीशिएशन। नेट मतलब होता है माइनस, तो माइनस डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है,
प्लस NFIA। अगर तुम्हें ये नहीं आते हैं मतलब तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी और नहीं देखी है तो जाके देखो। नेशनल इनकम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो NFIA हमने यहाँ पे को ऐड कर दिया। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, माइनस NIT करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो GDPMP हमारा निकला था 870, माइनस डेप्रीशिएशन दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 220, सो 220 प्लस NFIA इस बार डायरेक्ट दे रखे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 250 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके डायरेक्ट दिए इस बार, सो 120। अगर इनको हम ऐड करें, ये आ रहा है 8 और 1120 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं ये, 340 को माइनस करेंगे 1120 में से, तुम्हारा आंसर आएगा 780। 780 हमारा करेक्ट आंसर होगा और ये हमारा निकल गया नेशनल इनकम एंड NPFC। और यहाँ पे को तुम्हारा चैप्टर समाप्त। इतना सिंपल था ये, तुम्हें बस फॉर्मूले याद रखने हैं लॉजिकल वे में। एक्सपेंडिचर मेथड है, एग्रीगेट डिमांड वाली जो चीज बताई मैंने, एक्सपेंडिचर आएंगे लोगों के, और थोड़ी चीजें याद रखनी है। बाकी तुम्हें कन्वर्जन आता है जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, बहुत ईजी है। नेशनल इनकम 6 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।